शहर में बादलों की गर्दिश मजीद बारिश की नवीद सुना दी गई है। 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। शहर का दर्जा हरारत 18 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। कोमल, बताएगा कैसा मौसम है शहर का और बारिश के हवाले से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, बादल जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, वक्फे वक्फे से बरस भी रहे हैं। कुछ इलाकों में हल्की और कहीं पर यकबस्ता हवाओं के साथ तेज़ बारिश बरसने का सिलसिला भी जारी है। मौसम जो है वो सर्द हो रहा है और गर्मी ने जाते जाते जो है वो ब्रेक लगाई है और लाहौर शहर में बादल और मौसम जो है वो करवट लेकर वापस आया है और शहर लाहौर में एकदम से सर्दी के एहसास को मज़ीद बढ़ा रहा है। माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि आज लाहौर शहर में दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और इवन आज दोपहर के औकात में ओले भी बरसे, जिसने लाहौर शहर के वासियों को एक खूबसूरत मनाजिर भी पेश किया और लाहौरियों ने उस मनाजिर को खूब अच्छे तरीके से इंजॉय भी किया और अपने मोबाइल की आंख में जो है वो उसको कैप्चर भी किया। लाहौरी हैं, लाहौरी आज के दिन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। ख़ासतौर पर वो अफराद जो बारिश को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो अपने अंदाज में आज के मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से खाबों पर भी हम काफ़ी रश देख रहे हैं। समोसे पकौड़े पॉइंट पर भी लाहौरियों ने खूब हाथ साफ करना शुरू जो है वो किए हुए हैं और माहिरीन मौसमियात ने बारिश बरसने का सिलसिला 21 फरवरी तक जारी रहने के हवाले से इम्कानात जाहिर किए हैं। अभी भी बादल जो है वो आसमान में मौजूद हैं जो कि वक्फे वक्फे से बरसते चले जाएंगे और लाहौर शहर में मौसमियाती तब्दीलियाँ भी देखी जाएंगी। और ख़ास तौर पर बात यह है कि लाहौर शहर में बारिश तो हो ही रही है, लेकिन जब यकबस्ता हवाएं चलती हैं तो ठठरने पर मजबूर भी कर रही हैं। लाहौर ये सोच रहे थे कि अब सर्दियों के कपड़े रखकर गर्मियों के निकाल लें, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है, अब्र रहमत है जो कि कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। म्यू अस्पताल में लिफ्ट गिर गई। म्यू अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में नर्स लिफ्ट गिरी और लिफ्ट गिरने से स्टाफ, नर्सेज और शहरी शदीद जख्मी हो गए। फ्रेंड्स ऑफ म्यू अस्पताल नामी तंजीम ने गुज़श्ता साल नई लिफ्ट नस्ब करवाई थी। लिफ्ट फनी खराबी की वजह से गिरी है। इब्तदाई इंक्वायरी सामने आ गई है। म्यू अस्पताल में ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े के मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। अस्पताल के शोबा आर्थोपेडिक्स सर्जरी में नस्ब जो लिफ्ट है वो गिरने का आज वाक़या पेश आया और ये जो लिफ्ट हमारे पीछे इस वक्त नज़र आ रही है, इस लिफ्ट में जो है वो जो अफराद सवार थे उनमें से 8 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिनको म्यू अस्पताल की इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया है, जिनमें नर्सेज, इसके साथ साथ पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स शामिल हैं। ये लिफ्ट जो है वो फ्रेंड्स ऑफ म्यू अस्पताल की जानिब से जुलाई 2023 में यहाँ पे जो है वो ये नई लिफ्ट नस्ब की गई थी, लेकिन मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से, इसकी टेक केयर ना होने की वजह से ये लिफ्ट जो है वो फ़नी खराबी का शिकार हुई और उसकी वजह से आज का ये जो हादसा है वो पेश आया। इससे पहले भी म्यू अस्पताल में इसी तरह का एक वाक़या पेश आ चुका है जिसमें शहरी ज़ख्मी हुए थे। यहाँ पे इस आर्थोपेडिक वार्ड में आने वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, वो इससे पहले भी इसकी निशानदेही कर रहे थे। वो इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे बात करेंगे। भाई, आप यहाँ पे कब से हैं और किस मकसद के लिए आए हुए हैं आर्थोपेडिक वार्ड में? ये मेरे बच्चे का बाजू टूटा 2 जगह पे, तो इसलिए मैं जुम्मे वाले दिन पे इधर हूँ। तो ये लिफ्ट जो है वो आपने कभी इस्तेमाल की थी इस दौरान? हाँ, ये इस्तेमाल कर रहे थे, अच्छा सही चल रही थी। ये कल रात की ऐसे थोड़ा सा आ रही प्रॉब्लम, पहले फ्लोर से जा रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? आवाज़ थोड़ी सी आ रही थी इसकी। किसी को बताया आपने या कोई लिफ्ट ऑपरेटर के इल्म में था? हम बच्चे को कह रहे थे, हम किसी को नहीं बताया। लिफ्ट ऑपरेटर के इल्म में था जो चला रहा था? वल्लाह इस चीज़ का हमें नहीं पता, वैसे आवाज़ आ रही थी। इस लिफ्ट में जो है वो पहले भी जो है वो इसमें आवाज़ आ रही थी, इसमें कोई ख़राबी जो है वो नुमायाँ हो रही थी, लेकिन इसका किसी ने नोटिस नहीं लिया और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। चौधरी, अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब काबीना की लिक्विडेशन बोर्ड को ख़त्म करने की मंजूरी। महकमा कोऑपरेटिव काबीना की मंजूरी के बाद अब बिल पंजाब असेंबली भेजेगा। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स बता रहे हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर, की मंजूरी दे दी है। अब महकमा कोऑपरेटिव जो है लिक्विडेशन बोर्ड को महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जिम करने की जो बिल है वो पंजाब असेंबली में भेजेगा, जहां पर पंजाब असेंबली मंजूरी देगी, जिसके बाद जो लिक्विडेशन मुलाजमीन है वो महकमा कोऑपरेटिव से निकल कर महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मतहत आ जाएंगे और लिक्विडेशन बोर्ड के तमाम काम जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। और इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर जो काबीना ने मंजूरी दे दी है, और लेकर कोई मुलाजम जो है वो फारिग नहीं किया जाएगा और ना ही इस हवाले से किसी किस्म का कोई माली खर्चा सामने आया है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका।
नादरा का शहरियों की सहूलत के लिए एक और बड़ा इकदाम। नादरा रजिस्ट्रेशन सहूलियात एक फ़ोन कॉल पर दस्तियाब हो सकेंगी। चेयरमैन नादरा की हिदायत पर लाहौर रीजन में नादरा बाइकर सर्विस तेज़ कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, नादरा की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत के पेश नज़र जो नादरा बाइकर सर्विस है इसको तेज़ कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो चेयरमैन नादरा हैं उनकी हदायत पर डायरेक्टर जनरल जो लाहौर रीजन है उनको ये निगरानी के लिए जो अहम जिम्मेदारी है वो भी सौंप दी गई है। जबकि इसके अलावा अगर आपको मजीद बताएं तो जो शहरी हैं वो बाइकर सर्विस के जरिए शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात की तजदीद और तरमीम करवा सकेंगे। जबकि इसके अलावा जो शोहदा फैमिली समेत बुजुर्ग शहरी और इसके अलावा जो किसी भी वजह से मर्द और खवातीन नादरा सेंटर नहीं जा सकते वो भी इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। जो नादरा बाइकर सर्विस जो है वो तारीफ करवाई गई है, ये सिर्फ एक कॉल पर सुबह 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक पूरा हफ्ता दस्तियाब हो सकेगी। और नादरा बाइकर सर्विस के तहत एग्जेक्टिव कैटेगरी में क्रॉसिंग के अलावा बस 1000 रुपये जो इजाफी फीस है वो वसूल की जाएगी। और जो नंबर है वो भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है नादरा की वहाँ पर दे दिया गया है। और इसके अलावा बताया गया है कि जो नादरा। बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। अब यहाँ पर बात करेंगे रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत के हवाले से। बोगियों की हालत बेहतर ना हो सकी, रेलवे सिस्टम में बोगियों की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। डिटेल्स बता रहे हैं सईद अहमद सईद। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। रेलवे शोबा मैकेनिकल में अफसरान की फौज ज़फ़र मौज है, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है वो मायूस कुन है। रेलवे की जो कोचेस हैं, बोगी हैं, उनकी हालत है वो ताहाल नहीं बदल रही। और लाहौर रेलवे हेड क्वार्टर को जो है वो ट्रेन ऑपरेशन चलाने के लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है। और रेलवे इंतज़ामिया को जो है वो रेलवे सिस्टम के चलने वाली जो सिर्फ 71 ट्रेनें चलाने के लिए भी बोगी हैं वो दस्तयाब नहीं। और रेलवे रूल्स के मुताबिक इस वक्त 71 ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे को जो है वो 1537 बोगी हैं वो दरकार है, लेकिन 1161 बोगी से ही काम है वो चलाया जा रहा है। लेकिन रेलवे सिस्टम में जो है वो 376 बोगी हैं वो शदीद किल्लत का सामना है और 376 बोगी की कमी के साथ ऑपरेशन है वो जारी रखे हुए हैं। जबकि सिस्टम के अंदर 83 ऐसी बोगियां हैं जो कि सालाना मेंटेनेंस किए बगैर ट्रैक के ऊपर है वो रवां तवां है। और रेलवे सिस्टम के अंदर बोगियों की दस्तयाबी है उनको यकीनी बनाने में नाकाम है वो दिखाई दे रहे हैं। यही कहना है कि रेलवे सिस्टम। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका। थाना शादमान नजरियाती समेत 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। थाना शादमान नजरियाती समेत 3 मुकदमात की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत पर पीटीआई रहनुमा और कारकुनान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, आगाह कीजिएगा। जी जमालुद्दीन जमाली से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं थाना शादमान नजरियाती समेत 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। थाना शादमान नजरियाती समेत 3 मुकदमात की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर पीटीआई रहनुमा और कारकुनान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के मुकदमे में फर्द जुर्म में तरमीम की दरख्वास्त मंजूर कर रखी है। अब शाह महमूद कुरैशी समेत दिगर पर दोबारा फर्द जुर्म आयद होगी। सरकारी वकील ने तमाम जराइम और दफात के हिसाब से दोबारा फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की थी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को फर्द जुर्म में तरमीम की इजाज़त दे दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जमालुद्दीन जमाली, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना शादमान नजरियाती स्टेस समेत 3 मुकदमात के अंदर जो है कार्रवाई 24 फरवरी तक मुलतवी की गई है। आइंदा समाअत पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान पर इन मुकदमात में दोबारा तरमीमी फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि वो चाहते हैं कि जितने भी इल्जामात हैं और कानून की दफात हैं उनके मुताबिक जो है एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। इसलिए दोबारा उन्होंने इस्तदा की थी, दरख्वास्त दायर की थी कि दोबारा फर्द जुर्म की इजाजत दी जाए, जो अदालत ने मंजूर की। आइंदा समाअत पर मुल्जमान पर फर्द जुर्म दोबारा आयद की जाएगी। आज होनी थी मगर चूंकि मुल्जमान की तादाद पूरी नहीं थी, जिसके बायस अब 24 फरवरी को पीटीआई रहनुमा और कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कोटलफत जेल में ये समाअत हुई आज और पीटीआई रहनुमाओं की वहाँ पर हाजिरी मुकम्मल की गई, जबकि बरजमानत जो मुल्जमान थे वो भी हाजिरी के लिए पेश हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली।